नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज के हम इस वीडियो में नीट की चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से आपका जो मध्य प्रदेश में आपका DHS काउंसलिंग 2021 की PNST 2022-23 का रिजल्ट और BSc नर्सिंग के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उसके बारे में भी हम आपको कुछ नई चीज़ें जो हमको जानकारी मिली है वो हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। ये मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का पूरी तरह से निःशुल्क चैनल है और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संबंध में हम जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस तरह की जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नीट मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नीट जो आपका MBBS और अन्य कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है आपका NTA द्वारा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसमें पिछले ईयर से यानी 2023 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नया आरक्षण ही कहेंगे हम उसको, रिजर्वेशन GS कोटा, जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल कोटा के नाम से शुरू किया गया है। और इसमें जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं उनमें से 5% सीटें जो है वो इस कोटे के अंतर्गत आरक्षित रखी जाती हैं। तो कौन से छात्र हैं वो जो इसका लाभ उठा सकते हैं, GS कोटे का लाभ ले सकते हैं, इसका प्रॉफिट किसको होगा, GS कोटा क्या है, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करने वाला हूँ। तो GS कोटा गवर्नमेंट स्कूल कोटा, तो जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन ने पिछले ईयर नीट 2023 से एक GS कोटा नाम से एक रिजर्वेशन शुरू किया है जो बिना कोई जाति भेदभाव के उन सभी बच्चों को, चाहे बच्चे हों या बच्ची हों, जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, यदि उन्होंने 12th तक सरकारी स्कूल में स्टडी की है तो इसका लाभ उनको मिलेगा। तो इसकी एक ही मात्र शर्त है, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसने शुरू से लेकर के आपके 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में यदि तैयारी की है, वो पढ़ाई की है, स्टडी की है, तो वो ये कोटे का लाभ ले सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी बच्चे पूछ रहे हैं हमसे मैसेज के माध्यम से कि सर ये इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको प्रारंभिक मार्कशीट से 12th तक की मार्कशीट ले जा करके आप अपने ज़िले के जिला शिक्षा कार्यालय में, जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय होता है वहाँ पर जा कर के और आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि हमने 12th तक जो है वो सभी शिक्षाएं जो हैं वो सरकारी स्कूलों से हमने ली हैं। और फॉर्म भरते समय आपको इसका उल्लेख करना होगा, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फ़ायदे का तो बहुत है, पिछले बार तो एक प्रकार से चमत्कार ही हो गया, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 137 नंबर प्राप्त करने वाली एक बच्ची को जो है वो सरकारी कॉलेज MBBS सरकारी कॉलेज मिला है। 150 में भी मिला है, रीवा से मिला है, और थोड़ी बहुत नंबर और ज़्यादा होने पर भी कई बच्चों को जो है वो MBBS सरकारी कॉलेज मिला है। तो यदि आप इस तरह का मानदंड पूरा करते हैं तो फिर तो आपका एकमात्र टारगेट जो है वो नीट ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत ही कि जिन्होंने कहीं ना कहीं पे कोई प्राइवेट स्कूल से अध्ययन कर लिया है बीच में, लेकिन यदि आपने शुरू से लेकर के अंत तक, माने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12th तक यदि आपने सरकारी स्कूल में स्टडी की है तो इस कोटे का लाभ आपको मिल सकता है। और जैसा हमने बताया कि बहुत ही कम नंबरों में आपको MBBS सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं। तो इस संबंध में और भी कोई जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस चैनल में मैसेज के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो नर्सिंग, जी हाँ, मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। PNST जो एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में जो सरकारी कॉलेज हैं, नर्सिंग के सरकारी कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से PB जो एक भर्ती संस्था है वो आपका
एग्ज़ाम लेती है पीएनएसटी के नाम से, और उसी में मेरिट के आधार पे आपको सरकारी कॉलेज मिलते हैं, सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज। तो अभी देखने में आ रहा है कोरोना के बाद से ये सिस्टम पूरा थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। बहुत सारे केस जो हैं वो आपके हाई कोर्ट में लंबित हैं, जैसे कि 2 वर्ष से करीब आपके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं सरकारी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में, तो उनके एग्ज़ाम कब तक संभावित हैं। तो उसमें जो रीज़न है मेन, कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज खोले गए हैं जो नर्सिंग कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। तो इसी की जांच सीबीआई से चल रही है, और इस केस में माननीय हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा दिसंबर की डेट दी गई है। दिसंबर तक सीबीआई को समय दिया गया है कि वो अपना टारगेट करके, और जो भी इस तरह के कॉलेज हैं जो मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उनकी जांच करें, ताकि उनकी मान्यता जो है समाप्त की जाए। कुछ कॉलेजों की मान्यता समाप्त भी की गई है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, पुरानी ही न्यूज़ है, पीएनएसटी 2021 डीएचएस काउंसलिंग। तो डीएचएस काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि डीएमई जो सरकारी कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। तो इसकी मांग को लेकर के भी एक न्यायालय में आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है, और सौभाग्य ये है कि आज ही आपकी 17 अक्टूबर 2023 को इसकी जो है वो सुनवाई डेट है, और शाम तक उम्मीद है कि कोई खुशखबरी आ सकती है। अब एक बच्चियां तो बहुत परेशान हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में 6 से 9 जुलाई के दौरान पीएनएसटी 2022 का एग्ज़ाम दिया है। नंबर भी उनके ठीक ठाक हैं, सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है जिस तरह से मेरिट का रुझान रहता है। तो ऐसी बच्चियां भी रिजल्ट न आने से काफ़ी घबराई हुई हैं कि सर रिजल्ट ये निरस्त तो नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा ये रिजल्ट एग्ज़ाम ये, तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसके रिज़ल्ट के बारे में ऐसा हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताता रहता हूँ। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूँगा। तो यही है हमारा कुछ अपडेट, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो नर्सिंग की बच्चियां हैं इसमें ज़्यादातर बच्चियां 60 से 70% बच्चियां जो हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, और बहुत सारी बच्चियां उसमें से ऐसी भी हैं जिन्होंने 12th तक की जो है वो शिक्षा आपकी सरकारी स्कूलों में प्राप्त की है। तो ऐसी बच्चियों के लिए एक आसान टारगेट आपका नीट है। तो नीट का तैयारी करके, और लगभग ऐसा उम्मीद है कि 200-250 नंबर में उनको आराम से सरकारी कॉलेज एमबीबीएस प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसे बच्चियों के लिए एक अवसर है, और हमने ये एक प्रकार से शासन से अनुरोध भी किया था कि सर जो इस तरह से नीट में जो जीएस कोटा आपका लागू किया गया है उसको जो है वो जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसको जो है वो लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम देती हैं। यदि उनको इस कोटे का लाभ दिया जाएगा तो निसंदेह रूप से वो उन्हें इसका फ़ायदा होगा। और जो इसका मूल उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो है अधिक से अधिक आपके इस मेडिकल क्षेत्र में आएँ, तो वो भी जो है वो टारगेट हमारा पूरा होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। और एक बात बच्चियां और पूछ रही, हमको याद आया कि सर अब अगला एग्ज़ाम कब तक होगा। तो 2022 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, इस तरह कुछ जानकारियाँ उड़ रही थी सोशल मीडिया में कि 2023 का सेशन जो है शून्य कर दिया गया है, लेकिन ये कोई पक्की जानकारी है इसको मैं नहीं मानता हूँ। एक धुंधला सा एक लेटर बाज़ार में सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था। तो अगला एग्ज़ाम इसका जो है वो आपका 2024 में, और संभावित है कि आपका ये मई के आसपास जो एग्ज़ाम हो जाए। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर माह आपका ये चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 6 से 7 महीने का हमारे पास समय है। तो हम पूरे लगन से, पूरी क्षमता से इसमें जुड़ जाएं। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस कोई नया नहीं है, आप पूरी तरह से NCERT का सिलेबस है आपका, जो हमने 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रूप में पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं,
उनको अगर हम देखें पेपर का, हमने अवलोकन किया तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो हैं वो 9th-10th की जो आपकी ग्रामर इंग्लिश रहती है उसी से आपके ये आ रहे हैं। एक बात हमने जो खास देखी कि नीट के क्वेश्चन भी आपके नर्सिंग एग्ज़ामों में जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो लेवल बढ़ रहा है। आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ाई करना होगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, हल्का पढ़ा रहे हैं, तो इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमको जो है हर टॉपिक डीपली पढ़ना है। ख़ास तौर से हमको बायो में तो ऐसा करना है, हमको इतना अच्छा पढ़ना है कि लगभग हम जो है वो 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो बायो में हम ठीक ठाक कुछ नंबर लाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री में यदि हमको थोड़ा टफ लगती है तो हम उनके जो आसान टॉपिक हैं आपके जो हमारे समझ में आ रहे हैं तो उनको पढ़ें। यदि 10 से 12 नंबर अगर हमको मिल जाते हैं, 12 नंबर 13 नंबर, यही नंबर मैंने 50% से कम ही नंबर अगर थोड़ा सा मिलते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमारा सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित हो सकता है। इंग्लिश में भी हम 12-13 नंबर ले आएँ। तो इस तरह से ये देखने में आ रहा है कि 50% से कम नंबरों में ST SC OBC और EWS का हो रहा है और लगभग 50% नंबरों में आपका जो है जनरल की बच्चियाँ जिनके पास EWS नहीं है तो उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो अगला एग्ज़ाम निकट ही है, बिल्कुल दूर न माने और आज से ही अपने पढ़ाई में जुट जाएं। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा हमारा एक डॉपर बैच स्टार्ट किया गया है नेक्स्ट PNST एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसका भी आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें हम पूरी तरह से NCERT बेस्ड नोट्स, सभी सब्जेक्टों के नोट्स दे रहे हैं। प्लस हमने इसमें एक टेस्ट सीरीज भी शामिल कर रखी है जिसके माध्यम से हम जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, हम वो टेस्ट लेते हैं। तो पढ़ाने वाले ख़ास तौर से हमने ऐसे शिक्षकों को रखा है, ऐसे टीचरों को रखा है जो नीट जैसा एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, तो उनके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है और किसी टॉपिक को जो है वो अंदर तक भी पढ़ाते हैं, केवल ऊपर ऊपर ना पढ़ा करके अंदर डीपली पढ़ाते हैं, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 930 281 22 39। जी हाँ, 930 281 22 39 इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारा डॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। बहुत दूर दूर से हम लोग पास बच्चे आते हैं, आपके उज्जैन ग्वालियर तक के बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं PNST एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए। तो आप भी आ सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल सुविधा जो है वो अवेलेबल है और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है वो आसानी से आपको रूम भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपका स्वागत है और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो उसके पहले जो भी नए दर्शक हैं, हमारे नए फॉलोअर्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम अपडेट डालें उनको मिल जाए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।